वेलकम टू माय चैनल क्यू द करेज। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। पहले की वीडियोस में मैंने ये बता दिया कि आपको कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, नंबर लाइंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को मिलाकर ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है। ओरिजिन के बाद मैंने आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में बता दिया और फिर मैंने बताया कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ऐसे दिखने वाले ये कुछ है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था इन कोऑर्डिनेट में पहला नंबर एक्स एक्सेस पे रिप्रेजेंट होएगा और दूसरा नंबर वाई एक्सेस पे रिप्रेजेंट होएगा। अब एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, पहले क्वेश्चन में बोला है कि हमें रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और उसके बाद हमें ये भी वेरीफाई करके बताना है कि ये कार्टेशियन प्लेन पे कैसे हम डिपिक्ट करेंगे। तो हमें ये बताना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और इन्हें ग्राफ पे भी दिखाना है। तो सबसे पहले ग्राफ पे दिखा देते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव में मेरे को 3 नज़र आ रही है और नेगेटिव में मुझे -3 नज़र आ रही है। तो यानी कि मैं यहाँ पर एक्स में पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम प्लस का 3 बना देती हूँ और नेगेटिव में -3 तक लेके जाना ज़रूरी है। बाकी मैंने एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी दोनों तरफ डाल दिया है। y में अगर मैं देखूँ मुझे मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू 4 नज़र आ रही है और नेगेटिव वैल्यू -5 नज़र आ रही है। तो मैंने y पे यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू 4 से एक एक्स्ट्रा बना देती हूँ, मैं 5 तक बना देती हूँ। और ऐसे ही नेगेटिव वैल्यू में कहाँ तक बनाना है, हमें -5 तक बनाना ज़रूरी है। तो ये मैंने -5 तक ही बना लिया है। अब पहला पॉइंट है -2,4, एक्स एक्सिस का -2 और वाई एक्सिस का +4। तो अगर मैं इन लाइंस को ऐसे करके बताऊं तो मेरा ये पॉइंट कहाँ, यहाँ पर लाई करेगा, है ना। अब ये वाला मेरा पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट का नाम रख देती हूँ ए। इसके कोऑर्डिनेट मैं यहाँ देख सकती हूँ। अगर आप अपनी नोटबुक में करोगे तो यहाँ कोऑर्डिनेट के ये नंबर लिख देना। मैंने यहाँ ए पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेरा कार्टेशियन प्लेन छोटा है, तो कहीं ऐसा ना हो इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए लिखते समय। ये है 3,-1, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। तो -1 ये रहा और 3 ये रहा हमारा, राइट। तो हमारा ये रहा वो कोऑर्डिनेट। अब इस कोऑर्डिनेट का नाम रख देती हूँ मैं बी कोऑर्डिनेट। तो ये मेरा हो गया बी पॉइंट, राइट। अगला है -1,0, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। तो यानी कि ये x एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट का नाम रख देती हूँ मैं c। तो ये हो गया मेरा पॉइंट c। अब अगला है 1,2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो ये रहा 1 और ये रही 2 वैल्यू। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट यहाँ लाई करेगा समवेयर, राइट। ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया d। तो ये मैं यहाँ पर पॉइंट के आगे d लिख देती हूँ। अब ये है मेरा e कोऑर्डिनेट। तो e पे हमने देखा -3 -5, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5। तो ये कोऑर्डिनेट मेरा समवेयर इधर लाई करेगा। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में पड़े हैं। तो पहले वाला कौन से क्वाड्रेंट में पड़ा है, ए जो है क्वाड्रेंट नंबर 2 में पड़ा है। ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है और ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है। तो क्वाड्रेंट 2 में पड़ा है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्वाड 2। बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट लाई कर रहा है क्वाड्रेंट नंबर 4 में। तो इसका आंसर मैं लिख देती हूँ क्वाड्रेंट 4। ये वाला पॉइंट देखो, ये मेरा एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं कर रहा है, ये स्पेसिफिकली एक एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है जो कि मेरी एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि अगर ये क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आप उनके आगे क्वाड्रेंट लिखिए, और अगर ये लाइन पे ही लाई करता है तो ऑन विच एक्सिस पॉइंट, कौन से एक्सिस पे लाई करता है। तो यानी कि इसका हम आंसर लिख सकते हैं कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। देन डी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, डी पॉइंट क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्वाड 1। अगला लास्ट है हमारा ई पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ई पॉइंट हमारा क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाई कर रहा है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्लॉट द पॉइंट x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुइटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। बिल्कुल इक्वल यूनिट्स को हमें कार्टेशियन प्लेन में चूज़ करना है और उसके बाद ये सारे पॉइंट्स उसी तरीके से प्लॉट करने हैं जैसे मैंने अभी आपको वो पिछले वाले पॉइंट्स प्लॉट करके दिखाए थे। यहाँ पर मैं देखूँ तो x की पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम जा रही है 3 तक। तो x की पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम जा रही है 3 तक। बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस लेना है आपको, ठीक है, डू रिमेंबर दिस। और x की नेगेटिव वैल्यू जा रही है -2 तक।
तो मैं ऐसा करती हूँ -3 तक ये पॉइंट्स बना लेती हूँ। तो ये मैंने -3 तक बना दिए। y के मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 8 तक प्लस की, है ना। तो यहाँ पर +1 2 3 4 5 6 7 और ये पॉइंट आ गया 8। और उसके बाद माइनस में जा रही है -2.5 तक। तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ -1 और फिर बना देती हूँ -2। और -2.5 कहाँ लाया करता है वो चीज़ भी मैं अभी बता देती हूँ आपको। मैं इन कोऑर्डिनेट्स को ना कुछ छोटा लिख देती हूँ, -1 यहाँ पर और फिर -2 यहाँ पर। अभी इनके यहाँ पर लाए करते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। तो पहला मेरा कोऑर्डिनेट क्या बनता है, मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बना देती हूँ। ये कैसे लिखे जाते हैं कोऑर्डिनेट आपको पता है, x, y की तरह लिखा जाता है। यानी कि पहला मेरा x की वैल्यू होनी चाहिए और फिर अगली मेरी y की वैल्यू होनी चाहिए। तो मेरा पहला कोऑर्डिनेट ये बन के आ गया। फिर मेरा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बन के आया, मेरा -1,7 और उसके अगला है मेरा 0, -1.25। उसके अगला कोऑर्डिनेट कौन सा है, उसके अगला कोऑर्डिनेट है मेरा 1,3। उससे अगला कोऑर्डिनेट कौन सा है हमारा 3,-1, 3,-1। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इनके आगे मैं ABCD लिख देती हूँ तो वो मेरे को ज़्यादा इजी पड़ता है ना। तो ये मेरा A कोऑर्डिनेट हो गया, ये मेरा B कोऑर्डिनेट हो गया, ये C कोऑर्डिनेट, ये D कोऑर्डिनेट और ये E कोऑर्डिनेट हो गया। इनको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हूँ कार्टेशियन प्लेन में। तो पहला मेरा है -2,8। तो -2 है x एक्सिस का, ये रहा, और 8 ये रहा। तो यहाँ पर -2 का तो मेरे को यहाँ पर ये पॉइंट नज़र आ रहा है और 8 का ये, तो ये कहाँ पर मिल रहा है, ये वाला पॉइंट हो गया मेरा A पॉइंट, राइट। अब अगला है मेरा B पॉइंट -1,7, x का -1 और y का 7 प्लस का। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर ये वाला कोऑर्डिनेट, राइट। ये हो गया मेरा B कोऑर्डिनेट। C कोऑर्डिनेट है 0, -1.25। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1.25। तो यहाँ पर देखो ये हो गया -1.5। अब इसका भी हाफ कर दिया तो ये हो गया मेरा -1.25। तो ये यहीं पर ही लाए करेगा मेरा पॉइंट पूरा का पूरा। तो ये मेरा क्या हो गया, C पॉइंट हो गया। और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1.25 है। D की है 0.1,3। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो ये आ गया मेरा ये वाला पॉइंट। ये है D की वैल्यू। E की वैल्यू है +3 और -1। x की वैल्यू +3 और y की वैल्यू -1। तो -1 ये रहा, -1 को यहाँ तक लेके जाते हैं और ये रहा +3। तो ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट E। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगे तो आप इसको क्लियर करके आप बिल्कुल साफ साफ बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाली चीज़ रिप्रेजेंट करी है -1.25 के लिए, और ये ऊपर वाला जो है -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मैंने यहाँ पर E कोऑर्डिनेट बना दिया है। हमने इन्हें जो है कार्टेशियन प्लेन पे भी रिप्रेजेंट कर दिया है और यही चीज़ हमसे बोली गई थी। आप लोग इसमें ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सा पॉइंट जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.3 खत्म होती है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्यू द करेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।